हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे यूको बैंक और महाराष्ट्र बैंक की। अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर बनी हुई है। तो जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं वो भी ज़रूर देखें, जो लोग नई बाइंग करना चाहते हैं या फिर इसके अंदर मतलब कि ये इसका कन्फ्यूज़न है कि इसके अंदर क्या नई बाइंग की जा सकती है नहीं, तो वो भी ज़रूर देखें क्योंकि मुझे कुछ क्वेरीज आई थी इसके ऊपर। अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे को 15% की। पिछले 4 दिनों से इसके अंदर जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब स्टॉक को अंदर तेज़ी आ जाती है फिर आप बाइंग करते हैं, देख तो अब जो है थोड़ा सा रिस्क जो है ज़्यादा रह जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो आपको जो है रूल फॉलो करना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि ट्रेडर अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, बाइंग आप कभी भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, मतलब कि लेकिन स्टॉप लॉस फिर रखना ज़रूरी है, वो आपको रखना जो है एक आना चाहिए। दूसरा एक स्ट्रेटेजी हो सकती है क्योंकि मैं जो मुझे अच्छी लगती है कि मतलब पहले भी इसके ऊपर हमने बात की है कि आप जो है 2 से 3 स्टेप में बाई कर सकते हैं अगर आप बाई करना चाहते हैं तो। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो आप 30-30 करके या फिर 50-50 कर खरीद सकते हैं। मतलब कि अगर दोनों ही सूरतों में, अगर शेयर यहाँ से तेज़ी में आ जाए तो भी फ़ायदा हो सकता है, अगर थोड़ा सा करेक्शन आए तो भी फ़ायदा हो सकता है। और स्टॉप लॉस तो फिर भी रखना है, लेकिन अगर आपकी बाइंग कॉस्ट अगर देखें तो अब जो है वो कम रह सकती है और रिस्क भी कम हो सकता है। बिकॉज कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर 50 शेयर लिए और बाई चांस अगर ये 42 के आसपास आया तब आपने 50 शेयर लिए, तो आपकी जो कॉस्ट जो रहेगी वो 44 रुपये के आसपास रह सकती है। और आप अगर 40 रुपये के आसपास का एसएल लगाते हैं तो सिर्फ 4 रुपये का रिस्क है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर पूरे का पूरा शेयर बाई कर लेते हैं और फिर आप 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मतलब कि आपका जो रिस्क है वो 6 रुपये का हो जाता है। और भले ही आपको इसके अंदर जो है मुनाफा कम दिखे, मतलब कि अगर आप 100 शेयर खरीदे और मान लीजिए कि ये 50 रुपये से 55 रुपये तक चला जाए, ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल में की बात हो रही है कि 50 से 55 तक जाए, तब 100 शेयर में जो है ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। और अगर आपने 50 शेयर लिए तो कम मुनाफा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी तो कम है इसके अंदर। बाकी ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, मतलब कि ये जो है मुझे अच्छी लगती है कि स्टैगर्ड वे में इसका कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना। फिलहाल हम जो है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मतलब कि एक स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने शेयर की। यहाँ पर अभी देखें तो 46 रुपीज़ का प्राइस है, डेली चार्ट है इसका और अच्छी खासी तेज़ी 4 दिन के अंदर आ चुकी है। सबसे पहले तो आप ये जो मूविंग एवरेजेस है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 30 रुपीज़ के आसपास जो है इसके अंदर बाइंग की हुई है और आपने तब जो है इसके अंदर स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मतलब कि कोई भी, यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने मान लीजिए 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, अब शेयर जो है 40 रुपये तक गया, तो ये जो 5 रुपये का स्टॉप लॉस मतलब कि 25 रुपीज़ के आसपास का आपने स्टॉप लॉस रखा होगा, तब मान लीजिए अब जो है ये 40 रुपये तक आ गया, तो अब जो है ये 25 रुपये का स्टॉप लॉस है, अब ये 35 रुपये तक जा इसको आप जो है रख सकते हैं। मतलब कि इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी इसका प्राइस 46 रुपीज़ है, तो आप अब जो है 40 रुपीज़ के आसपास का जो है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मतलब कि स्टॉप लॉस तो 5 रुपये का ही मतलब कि रहेगा, लेकिन जैसे जैसे प्राइस का भाव जो ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे ये स्टॉप लॉस जो है वो भी ऊपर चढ़ता रहता है। तो ऐसे में जो है आप अपने प्रॉफिट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कोई भी, ये तो एक एग्जांपल है। चलिए बात करते हैं इसकी। तो अगर इसके वीकली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक टिक किया हुआ है 2022 में दिसंबर महीने में। यहाँ पर अगर देखिए तो ये तकरीबन यहाँ पर जो टिक किया हुआ है और यहाँ पर भी अगर देखिए इसका हाई भी टिक किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हाई तकरीबन ये 13 रुपये के आसपास से इसके अंदर रैली शुरू हुई थी और ये यहाँ तक गया था 38 रुपीज़ के आसपास। मतलब कि ये तकरीबन जो है 3 गुने से थोड़ा सा कम रहा था। अब यह इसने जो है साथ ही साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट सा भी दिया था, और वो कौन सा लेवल है तो वो ये मंथली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। ये लेवल था तकरीबन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया था और उसके बाद एक इसके अंदर करेक्शन आया और उसके बाद वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। तो वो लेवल है 27 रुपये के आसपास का, यहाँ पर टिक किया हुआ है। तो ये 27 रुपये से बढ़कर गया था 38 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर। तो तकरीबन इसके अंदर जो है 45 से लेकर 50% के आसपास की इसके अंदर जो है जब इसने ब्रेकआउट दिया था तब उतनी जो है इसके अंदर तेज़ी आई थी। तो अब इसके अंदर जो है दोबारा ये 38 रुपीज़ को, जो कि इसने प्रीवियस हाई था, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन और कंसोलिडेशन हुआ, फिर इसके अंदर जो है अब ये तेज़ी आई है। तो यहाँ पर भी आप जो है अगर पॉसिबिलिटी की बात करें, एक प्रिडिक्शन की बात करें, तो 45 से 50% की अगर इसका कैलकुलेशन करें तो वो तकरीबन जो लेवल है, अगर जैसे कि यहाँ पर अभी टिक किया हुआ है कि ये 38 रुपीज़ के आसपास है, यहाँ से इसने जो है ब्रेकआउट दिया, ये भी वीकली चार्ट ही है इसका। तो ये जो है तकरीबन 54 रुपीज़ से लेकर 57 रुपीज़ तक का जो है लेवल आता है। मतलब कि ये इनकी इतनी कैलकुलेशन होती है। तो ये पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो ये यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी इसके अंदर जो है काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। जैसे कि ये डेली चार्ट है, 46 रुपये का तो प्राइस है, 48 रुपये के आसपास का तो हाई भी इसका बना दिया है और पिछले 4 दिनों में अच्छी खासी तेज़ी रही। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि शेयर को खरीद कर बाई कर
फिर होल्ड करना, वो उसके अंदर जो है पेशेंस होता है। मतलब कि कई लोग बात करते हैं कि अब खरीद कर जो है पेशेंस रख सकते हैं बेचने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खरीदने में भी जो है थोड़ा सा पेशेंस मतलब कि अगर रखे तो अच्छा रह सकता है। इसका मतलब होता है कि जिस प्राइस के ऊपर आपको ख़रीदना है उस प्राइस के ऊपर जो है भाव आए तब आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं। मतलब ये इतनी रैली आ चुकी है, हालांकि वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और तेज़ी आने की संभावना तो ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर कूल डाउन होने दे, मतलब कि बाई चांस ये 42 रुपीज़ या फिर 40 रुपीज़ या फिर एटलीस्ट 44 रुपीज़ के आसपास अगर आए तो तब मतलब कि इतना आप अगर थोड़ा सा वेट करें तो ये अच्छा रह सकता है अगर आपको ख़रीदना है तो। ये एक एग्जाम्पल है। तो अभी 46 रुपये के आसपास का प्राइस है। साथ ही साथ ये जो मूविंग एवरेजेस होती है वो भी काफ़ी मायने रखती है, और इसके आसपास जब ये आए इसको ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। अगर आपको खरीदना है तो तब भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि एक ऐसे शेयर जो कि इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी होती है, अगर कुछ मार्केट के अंदर कुछ करेक्शन ज़्यादा आता है तो मतलब कि करेक्शन भी अच्छा खासा हो सकता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस जो है वो अच्छा रह सकता है। और जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं तो सपोर्ट और रजिस्टेंस है वो जो है हम देख लेते हैं, वो काफ़ी मायने रखते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी इसका सपोर्ट जो दिख रहा है अच्छा खासा, वो जो है एक तो ये 44 रुपीज़ जो कि काफ़ी नज़दीकी सपोर्ट है, इसको तो ये हो सकता है कल या परसों भी अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आए तो इसको टच कर सकता है। दूसरा इसका सपोर्ट जो है 42 रुपीज़ के आसपास, और तीसरा सपोर्ट जो है 40 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। और इसके अंदर जो है आप 1 से 1.5 रुपये जो है ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, एकदम से ये राउंड फिगर नंबर नहीं, ये जो है सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों सपोर्ट को जो है आप नज़र में रख सकते हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो सामने ही रजिस्टेंस खड़ा है, जैसे कि 50 रुपये का लेवल, क्योंकि एक राउंड फिगर नंबर से। उसके बाद देखा जैसे कि हमने देखा एक तो 54 रुपीज़ से लेकर 57 रुपीज़, तो ये तीनों के तीनों जो है रजिस्टेंस हो सकते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है या फिर नई खरीदारी करना चाहते हैं तो इस सपोर्ट और रजिस्टेंस को आप जो है कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप ट्रेड लें तो छोटी क्वांटिटी में लें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी पूरे बाजार में कई और शेयर भी है। दूसरा शेयर भी हम जो है बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी जो है पिछले कई दिनों से अच्छी खासी तेज़ी रही। अभी इसके अंदर थोड़ी सी सोमवार को जो है अच्छी खासी थोड़ी सी तेज़ी कम लग रही है, 6% के आसपास की। लेकिन ये भी अगर देखिए तो 51 रुपीज़ के आसपास भी जो है इसके हाई बनाया था, वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था, और ये आप कैंडल भी देख सकते हैं इसकी। तो इसके अंदर भी जो है वही चीज़ है। जैसे कि आगे हम देखें तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका जो मंथली चार्ट के ऊपर लंबा चार्ट जो है 2014-15 में यहाँ पर अभी देखा तो इसने एक हाई बनाया था तकरीबन 54-55 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक किया हुआ है। तो अभी जो है ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। अभी 48 रुपीज़ का प्राइस है, और अगर 54-55 रुपीज़ की अगर बात करें तो 10 से 12% की मतलब कि वहाँ तक इसका वो रजिस्टेंस वो हो सकता है। फिलहाल जो है इसने 51 रुपीज़ के आसपास ही जो है रजिस्टेंस फेस किया है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस कहाँ पर है वो भी हम देख लेते हैं। और 55 को अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 60 रुपीज़ के ऊपर का इसने वहाँ पर हाई बनाया था जब इसके अंदर ये गिरावट आ रही थी। तो ये सभी के सभी जहाँ जहाँ इसने हाई बनाया ये जो है यहाँ पर एक रजिस्टेंस फेस कर सकता है। और जैसे कि ये डेली चार्ट के ऊपर अब सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। और वन वे रैली है, आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर कब से जो है ये जुलाई महीने से ही जो है स्टार्ट हुई है, और अच्छी खासी रैली इसके अंदर आई है। 48 रुपीज़ का प्राइस है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस अगर देखें तो सबसे पहले तो आप ये तीनों के तीनों अगर देखें तो ये मूविंग एवरेज इसको देख सकते हैं, जैसे कि ये 5 डेज़, 9 डेज़ और 21 दिन की, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। और यहाँ पर अभी 48 रुपीज़ का प्राइस है। तो पहला इसका सपोर्ट जो है दिख रहा है 45 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद देखें तो 42, और उसके बाद देखें तो 40 रुपये। और रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि ये इसने हाई बनाया है 51 रुपीज़ ये, और दूसरा जो रजिस्टेंस अभी दिख रहा है वो 55 रुपीज़ के आसपास। तो ये दोनों के दोनों सपोर्ट और रजिस्टेंस को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। मतलब कि ये यूज़फुल हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए या फिर फैसला लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। और ये आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप साथ ही साथ फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्रेड ले तो छोटी क्वांटिटी में ले, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छे मोमेंटम में शेयर लग रही है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, लेकिन तेज़ी इसके अंदर आ चुकी है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस को जो आप कंसीडर कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, शेयर करें। और अगर आप नए चैनल हैं तो अगर आप नए मेंबर्स आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर न जाए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड लें उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।